अमन चाहिए, युद्ध नहीं अमन चाहिए। यूक्रेन पे हमला नहीं चलेगा, यूक्रेन पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यूक्रेन पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं। यूक्रेन की जनता पर चलो, यूक्रेन की जनता पर चलो, यूक्रेन की जनता पर चलो, यूक्रेन की जनता को लाल सलाम, यूक्रेन की जनता को लाल सलाम, यूक्रेन की जनता को लाल सलाम। युद्ध नहीं अमन चाहिए। स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना होगा, स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना होगा, मोदी सरकार शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, व्लादिमीर पुतिन शर्म करो, तो जो बाइडेन शर्म करो, तो युद्ध नहीं अमन चाहिए, तो युद्ध नहीं अमन चाहिए, यूक्रेन पे हमला डाउन डाउन, डोनबास पे हमला डाउन डाउन। क्या कहना चाहेंगे मैम, जो आज रूस और यूक्रेन में चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इकट्ठा हो यहाँ? देखिए, लगातार हम लोग देखते हैं कि बड़े देशों के अंदर हमेशा जो आम जनता के ऊपर ही अटैक होता है। जैसे आज हमारे ऊपर चाइना लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारे देश के ऊपर कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन अमेरिका और जो चीन है वो आपस में हमारे भारत को ही मारा जाएगा। इसी तरीके से यूक्रेन के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। दो बड़े देशों की लड़ाई के अंदर आम लोग क्यों मारा जा रहा है? अगर वो उनके आपस की कोई दुश्मनी है या कोई बातें वो आपस में सुलझाई जा सकती है। अगर एक तरफ ये कानून के अंदर ये बातें करते हैं कि कोई भी देश दूसरे देश के हमला नहीं करेगा, आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के जरिए देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों के ऊपर हमला किया गया है, हवाई फायरिंग की गई है, लोग घर तोड़ दिए गए हैं। वहीं पे वहाँ पे भारत के भी जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं उनके बहुत ज़्यादा महंगी टिकट लगाई गई, और आज उनके जो हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल उनको आने नहीं दिया जा रहा है। लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं और वहाँ पे मतलब बहुत बुरे हालात हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि किसी भी देश के अंदर अगर कोई भी लड़ाई होती है तो आम जनता को कभी भी मारा नहीं जाना चाहिए। आम जनता का कोई भी कसूर नहीं होता है। तो हमारी डिमांड यही है कि वहाँ के जो भारतीय जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको लेके आने की जो गारंटी भारत सरकार ले, और वहाँ पे जो हमला चल रहा है उसको बंद किया जाए। जो भी बात है वो आपस में सुलझाई जाए, लेकिन इस तरीके से लोगों पे हमला नहीं चलेगा। ये सारी ताकतें हैं जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो लगातार एक दूसरे देशों के ऊपर अटैक करती हैं और देशों को गुलाम बनाया जाता है। छोटे देशों के ऊपर गुलाम बनाने के लिए अभी उनके तख्तापलट करने की बात की जा रही है। अभी उनको ये बोला जा रहा है कि अभी हम लोग इस देश का तख्तापलट करेंगे क्योंकि ये तो अड्डा बन चुका है, यहूदियों का अड्डा, पता नहीं किसका बोल रहे हैं वो। तो हम लोग यही डिमांड करते हैं, पता नहीं मैं उनका शब्द भूल गई, तो ये काट देना प्लीज़। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे आज प्रोटेस्ट के अंदर इसीलिए शामिल हुए, किसी भी देश की जनता के ऊपर जब बिना वजह से हमले किए जाते हैं, बिना बेकसूर लोगों को मारा जाता है, हवाई फायरिंग की जाती है, तो हम लोग उस हर एक हमले का विरोध करते हैं। और हम लोग डिमांड करते हैं कि भारत के जितने भी स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको लेके आने की गारंटी भारत सरकार ले, और उनको इतना ज़्यादा महंगी टिकट ना लगाई जाए और बेकसूर लोगों की भी आवाज़ उठाई जाए। यहाँ पे कुछ लोगों का ये मानना है, बोल रहे हैं कि यहाँ पे नारे लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ भारतीय जो स्टूडेंट फंसे उनकी आवाज़ उठाओ, उनको लेके आने की बात करो। हम लोग ये बोल रहे हैं कि किसी भी देश के अंदर जब किसी के ऊपर हमला हो रहा होता है तो हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो फिलिस्तीन के अंदर हुआ, चाहे वो कश्मीर के लोगों के ऊपर हो रहा है, चाहे आज वो यूक्रेन के लोगों के ऊपर हो रहा है। किसी भी बेकसूर लोगों के ऊपर हमला ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि लोग अमन चाहते हैं, लोग जंग नहीं चाहते हैं। कि हम लोग साफ तीन बातें यहाँ उठा रहे हैं। पहली बात कि हम विश्व लेवल पे भारत के नागरिक होने के नाते यहाँ दिल्ली में मंडी हाउस से हम ये कहना चाह रहे हैं कि रसिया को अविलंब युद्धोन्मादी कार्रवाई बंद करनी चाहिए, युद्ध को बंद करना चाहिए, और इसके खिलाफ
रसिया के इस युद्धोन्मादी जो हरकत है उसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि यूरोप के अंदर जो विस्तारवादी नीति नाटो के जरिए अमेरिका कर रहा है, यूएस कर रहा है, यूएस को भी इस विस्तारवादी नीति से पीछे हटना चाहिए। नाटो के जो विस्तार का जो एजेंडा है यूएस का, उससे पीछे हटना होगा। और तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि इंडियन सरकार, भारतीय राज्य को, भारतीय सरकार को इंडियन जो भी नागरिक वहाँ फंसे हुए यूक्रेन के अंदर, उनकी सुरक्षित वापसी कराए, निःशुल्क और सुरक्षित वापसी की गारंटी करे। जिसको हम देख रहे हैं लगातार 25,000 का टिकट 1-1 लाख में लेकर के भारतीय नागरिक वापस आ रहे हैं और इंडियन सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो हम ये साफ साफ कहने आए हैं कि निःशुल्क वापसी होनी चाहिए, सुरक्षित वापसी होनी चाहिए और इस चीज़ की गारंटी मोदी सरकार को करनी होगी। और विश्व स्तर पे भी मोदी सरकार युद्ध के खिलाफ पोजीशन ले, युद्ध के खिलाफ अपनी बात को रखे। यही बात हम लोग कहने आए हैं आज। 20,000 जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, क्या मानते हैं किसकी नाकामी है? क्या भारतीय सरकार की नाकामी है, मोदी सरकार की नाकामी है। वो हवाबाजी तो पूरा ऊपर से बहुत कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कैसे 20,000 25,000 का टिकट 75,000 1 लाख में देकर के भारतीय नागरिक आए हैं कुछ, और अभी भी बड़ी संख्या में वहाँ फंसे हुए हैं। तो हम ये साफ साफ कह रहे हैं कि वो उन फंसे हुए नागरिकों को इंडिया वापस बुलाइए। जो भी लोग आना चाहते हैं उन्हें निःशुल्क वापसी कराए भारत की सरकार। भारत सरकार ने जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर जो है एब्सटेन किया है। हमने ये बात साफ साफ कहा है कि एब्सटेन करने से नहीं चलेगा। आप गलत के खिलाफ सच के साथ खड़े होइए और युद्ध के खिलाफ आप खड़े होइए, पोजीशन लीजिए। यही भारतीय नागरिक भी चाहेगा और विश्व में जो भी युद्ध के खिलाफ नागरिक है वो चाहेगा कि युद्ध के खिलाफ हमारी सरकार पोजीशन ले, खड़े हो। आज की जो स्थिति, क्या आपको लगता है कि जो भारत की आज़ादी के बाद से विदेश नीति थी उसमें कुछ फर्क नज़र आ रहा है, या हम पहले जैसे विदेश नीति उसी? विदेश नीति की जो भी बात है, मोदी सरकार अपनी नीति से चलती है। मोदी सरकार की अपनी नीति है और वो नीति ऐसे साम्राज्यवादी देशों के साथ दोस्ताना का नीति है, ऐसे राइट विंग जो सरकार है उसके साथ दोस्ताना की नीति है। इसकी वजह से ये सामने आकर के खड़े होकर के युद्ध के खिलाफ नहीं बोल रही है। तो हम ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि आपको युद्ध के खिलाफ बोलना होगा, रशिया के खिलाफ, यूएस के खिलाफ आपको खड़े होकर के बोलना चाहिए। एब्सटेन करने से नहीं चलेगा। क्या आपके प्रोटेस्ट में वैसे लोगों के परिवार भी शामिल हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं? हमने अपील किया है, अभी संभवतः आएंगे। बहुत सारे ऐसे परिवार के लोगों ने संपर्क भी किया है, आएंगे तो जरूर हमने अपील जरूर किया है ऐसे लोगों को भी आएँ। जैसे कि पीछे देखा जा सकता है भारी पुलिस बल तैनात है, तो क्या लगता है कि सरकार आपको पुलिस आपको रोकने की कोशिश करेगी? पुलिस इन जनरल कोविड के बाद दिल्ली में किसी भी तरह के प्रोटेस्ट, धरना, मार्च से रोकती है, इसमें भी रोकने की कोशिश है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग ये बात कहने आए हैं कि पुलिस प्रशासन जो भी नीति ले, लेकिन साफ साफ ये 3 बात हम लोग कह रहे हैं। पहली बात, रसिया के युद्ध को बंद करना होगा, यूएस को विस्तारवादी नीति से पीछे हटना होगा और भारतीय नागरिक को भारत की सरकार वापसी, मुकम्मल वापसी, सेफ तरीके से वापसी करवानी होगी। ये जो आप बातें कह रहे हैं, क्या ये उन देशों से अपील है या भारत सरकार से डिमांड आप कर रहे हैं? उन देशों से भी अपील है और भारत सरकार से भी ये अपील है। भारत सरकार से भी ये डिमांड है, मांग है एक नागरिक के बतौर कि आप इस डिमांड के साथ वर्ल्ड लेवल पे बातचीत करिए।